यहाँ पर जिला प्रशासन का एक आपदा का अवसर मिल गया। यहाँ पर लोग खाना पूर्ति करने के लिए आ गए और इस रिंग बांधने में जुट गए। पूरे युद्ध स्तर पर यहाँ पर कामकाज हुआ। युद्ध स्तर से जब कामकाज हुआ उसके बाद से लगातार यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के प्रशासन, यहाँ के मजदूर लगातार 24 घंटे लगे रहे और उसके बाद से ये बांध को बांधा गया। शासन को पता था, जिलाधिकारी महोदय को पता था, यहाँ के स्थानीय सांसद को पता था कि स्थिति ये होने वाली है, तो आप यहाँ की स्थिति को कंट्रोल कर सकते थे। आप पूरे युद्ध स्तर पर यहाँ पर जो धीरे धीरे रिसाव हो रहा था उस पर कंट्रोल लगा सकते थे। आप लगातार 2 दिनों से गोपालगंज में एक भयावह तस्वीर देख रही होगी। गोपालगंज में स्थित बजरिया शीतलपुर रिंग बांध का ये बूढ़ी गंडक नदी है, जहां वाल्मीकि बराज से 4.5 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया। उसके बाद से आपने देखा होगा कि यही जो रिंग बांध है कि कैसे पूरी तरह से टूट चुका होगा और जब ये पूरी तरह से टूटा तो लगातार यहाँ की जो भयावह स्थिति थी, भयावह मंजर थी, आपको दिखाई दे रहा होगा। कैसे जब ये रिंग बांध टूटी कि टूटने के बाद लगातार जो पानी का बहाव था काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहा था। उसके बाद से काफ़ी स्थिति अंडर कंट्रोल हो गई और आम नागरिक यहाँ के जो थे काफ़ी बुरी मुसीबत में फंस चुके थे। लगातार आम गरीब जनता थी इधर उधर भागने लगी थी। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि सबसे बड़ी गलती यहाँ प्रशासन की है। यहाँ पर माननीय सीओ साहब भी आए थे जब पानी का धीरे धीरे रिसाव हो रहा था, जब नेपाल के वाल्मीकि बराज से 4.5 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया था। ये जो बूढ़ी गंडक पानी नदी है, इसका जो वाटर लेवल था पूरी तरह से बढ़ चुका था। तो धीरे धीरे जब रिसाव हो रहा था उस समय माननीय सीओ साहब यहाँ के जो हैं उन्होंने देखा, लेकिन देखने के बाद वो खाना पूर्ति किए और उधर से बंद कर दिए। उधर से जब बंद किए तो पूरी तरह से यहाँ का जो वाटर लेवल था पूरी तरह से बढ़ते गया। जब बढ़ते गया उसके बाद से ये जो रिंग बांध है पूरी तरह से टूट गया। उसके बाद से यहाँ पर जिला प्रशासन का एक आपदा का अवसर मिल गया। यहाँ पर लोग खाना पूर्ति करने के लिए आ गए और इस रिंग बांधने में जुट गए। अब इसकी स्थिति देखें कि इसकी वास्तविक स्थिति ये है कि अभी है पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया गया, बांध को बांध दिया गया है। पूरे युद्ध स्तर पर यहाँ पर कामकाज हुआ। युद्ध स्तर से जब कामकाज हुआ उसके बाद से लगातार यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के प्रशासन, यहाँ के मजदूर लगातार 24 घंटे लगे रहे और उसके बाद से ये बांध को बांधा गया और उसके बाद जब जल स्तर कम हुआ तब जाके यहाँ की स्थिति हुई कंट्रोल में हुई। उसके बाद से लगातार देख सकते हैं कि अभी भी मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि यहाँ पर 24 घंटे प्रशासन हाई अलर्ट पे है। और जब प्रशासन हाई अलर्ट पे है, यहाँ पर तंबू गाड़ के यहाँ पर बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं और यहाँ पर जनरेटर भी लगा हुआ है और यहाँ पर लाइट के साथ 24 घंटे नज़र बनाए हुए कि ये जो रिंग बांध है अब इसकी स्थिति पर नज़र बनाए रखे कि फिर से अगर जल स्तर बढ़ता है तो फिर से बाढ़ का पानी न बढ़े। लेकिन सोचने वाली बात है कि आपने आपदा का अवसर क्यों दिया। अगर प्रशासन को पता था, जिलाधिकारी महोदय को पता था, यहाँ के स्थानीय सांसद को पता था कि स्थिति ये होने वाली है, तो आप यहाँ की स्थिति को कंट्रोल कर सकते थे। आप पूरे युद्ध स्तर पर यहाँ पर जो धीरे धीरे रिसाव हो रहा था उस पर कंट्रोल लगा सकते थे। लेकिन यहाँ के जो जेई इंजीनियर, जो आपदा विभाग के अधिकारी हैं, अगर सही तौर पर यहाँ पर ध्यान दिए होते तो शायद ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पूरी तरह से फसल बर्बाद हो चुकी है। जो बूढ़ी नदी का जो जल स्तर था पूरी तरह से बढ़ा और उसका जो बहाव था इतना तेज था कि पूरी तरह से फसल बर्बाद कर दिया। एक किसान अपने फसल को कैसे बचाता है, एक किसान कैसे मेहनत करके 6 महीने अपने फसल को बचाने में लगता है, लेकिन यहाँ पर एक आपदा आती है पूरी तरह से चारों तरफ फसल को बर्बाद कर देती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिला प्रशासन की सबसे ज़्यादा लापरवाही है। बिहार सरकार की नाकामी यहाँ पर दिखाई दे रही है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपके अधिकारी आपसे कंट्रोल नहीं होते तो आप सरकार से इस्तीफा दे दें। सरकार आपसे चलने वाली नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आपको पता था कि वाल्मीकि बराज से हर साल 4.5 लाख से अधिक क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, तो आप उनसे बात करके क्यों नहीं नेपाल से बात करते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी, आप नेपाल से क्यों नहीं बात करते हैं कि कैसे यहाँ पर जब वहाँ से वाल्मीकि बराज से 4.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है तो पूरे बिहार में एक भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाती है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
पूरा गरीब आम जनता कैसे रोड पे आ जाती है, कैसे रोड पर सोने पर मजबूर हो जाती है। आप स्थिति देख सकते हैं कि जो कैसे फसल बर्बाद हुई है आम गरीब जनता की, इनको कौन मुआवजा देगा? आप आकर देखिए, यहाँ पर पूरे अधिकारी खाना पूर्ति करने पर लग गए हैं। बिहार में एक आपदा का अवसर मिलना चाहिए। अगर बिहार में आपदा का अवसर मिलता है तब जाके यहाँ के जिलाधिकारी, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी आपदा को बचाने में लगते हैं। जब आपदा को बचाने में पहले बात होती है तो ये बचाते नहीं हैं। जब पूरी तरह से स्थिति भयावह हो जाती है उसके बाद से यहाँ के तमाम जिलाधिकारी आते हैं, कैंप करते हैं, यहाँ के सांसद आते हैं, विधायक आते हैं, कैंप करते हैं और बड़े बड़े भाषण देकर चले जाते हैं। वो उसको उनके सरकार पर थोपते हैं, ये उन पे सरकार पर थोपते हैं। लेकिन पिसती है आम जनता। यहाँ की आम जनता अब महामारी से जूझ रही है। दो चीज़ों से जूझ रही है, एक तो महामारी से और दूसरे बाढ़ से। चाचा मौजूद है, मैं यहाँ से पूछना चाहता हूँ। चाचा ये बताइए कि आप दो चीज़ों से जूझ रहे हैं, एक महामारी से, क्योंकि पूरे बिहार में हाई अलर्ट पे है, स्वास्थ्य विभाग का पूरा डेंगू फैलता जा रहा है। ना स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी दिखाई दी यहाँ पर, ना स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी दिखाई दिए। आखिर इस सबसे बड़ा दोष किसका है? सुनिए, ऐसा है कि जब कोई घटना घटित होती है उसके बाद ही न लोग आते हैं। आखिर में ये आपदा का अवसर बिहार में क्यों बनाया जाता है? सोचने वाली बात है कि बिहार तो एक तो पिछड़ा है और दूसरा ये आपदा का अवसर का मौका क्यों देते हैं? ये जिलाधिकारी, यहाँ के मुख्यमंत्री क्यों देते हैं? अरे सब लोग अधिकारी पदाधिकारी ये हैं, सब लोग इस पर कर, चूँकि यह मौसम बाढ़ आने वाला नहीं था। कार्तिक में लोग कहा करते, एक बार पहले आया था 1962 की 65 में, उसके बाद अभी आया है। तो अब है कि नेपाल जो है पानी छोड़ देता है या चाइना छोड़ देता है, पानी आ जाता है। पानी आने का तो मौसम में नहीं था, लेकिन इत्फाकन आ गया तो लोग जितने कर्मी हैं, पदाधिकारी हैं, लगे हुए हैं, तभी तो ये बांध बनाया जा रहा है। नहीं, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप यहाँ का अधिकारी हैं, स्थानीय निवासी हैं कि सलाहकार हैं हम लोग? किसान सलाहकार। हाँ, सचिव साहब आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जब पता था, हाँ, फसल क्षति देखने के लिए आए हैं। अच्छा सचिव सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब सीओ साहब को पता था कि पानी का रिसाव हो रहा है तो उस समय जिलाधिकारी को, महोदय साहब को, आपदा विभाग को अलर्ट करना चाहिए था, लेकिन फिर क्यों नहीं अलर्ट किए? तो रिसाव हो रहा था। दिन हम लोग आए थे ना, तो ये पता चला कि सीओ साहब 2 कर्मी को यहाँ रखे थे। तो सोने के लिए आए थे क्या वो? नहीं, तो फिर आकर के रिसाव हो रहा तो वहाँ सभी को अलर्ट करके कह दिए कि आप लोग इसको देखिए, काम करवाइए। लोग कहा करते हैं, सुना है, हमने देखा नहीं है, लोग कहते थे फर्स्ट दिन जब यह बांध टूटा तो उसके बाद वो चले गए और उसके बाद काम बंद कर दिया गया। तो वहाँ आए थे आलोक कुमार सुमन एमपी साहब और पूर्व विधायक आपको मंजीत बाबू, उन लोगों से उन्होंने कंप्लेन किया कि इसकी जांच कराई जाए कि आखिर जब रिसाव हो रहा था तो क्यों वहाँ से 2 बजे से काम बंद हो गया। अच्छा, ये बात तो लोग कहे, हमने सुना। तो इसमें जांच की बात कर रहे हैं, आखिर जांच कब तक होगा? जांच होगा, जांच मुझे पता है कि जांच नहीं होगा। ये सिर्फ कहने वाले नेता सिर्फ भाषणों में अच्छे लगते हैं, भाषण देने में अच्छे लगते हैं। तो चेन बना है, सरकारी कर्मी के लिए चेन बना है, सब बना है, देख रहे हैं कितनी मजबूत बांध है। अच्छा, मैं तारीफ करता हूँ, मैं बहुत तारीफ करता हूँ, आप लोग यूज पर काम किए, सराहनीय बात है। लेकिन ये इसको आपदा का अवसर बनाया गया है, मैं ये मानता हूँ। हो सकता है, हो सकता है। अब मानते हैं कि करंट तो है नहीं, आप देखिए रहे हैं, एक पत्रकार हैं, देख नहीं रहे हैं। मैं सारी चीज़ें देख रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता है कि मैं सारी चीज़ें देख रहा हूँ। और इतना चौड़ा में बांध है, ऊंचा भी है, नए 3, 4, 5 वर्ष पहले बना है। सब बोरा यहाँ देखिए प्लास्टिक का है, भर भर करके सब उसके मैंने 75% तक की जो है बिछाया गया है ऊंचाई में। अब कैसे टूट गया एक भगवान जानेंगे और यहाँ के लोग जानेंगे, जो रहा होगा वही ना जानता होगा कि कैसे टूटा। भगवान यहाँ पे आ गए, जो अधिकारी हैं, जो उनको नहीं पता है, भगवान आकर देखेंगे। अधिकारी तो आए थे, देख कर मुआयना करके गए। उस समय ये स्थिति नहीं था। हम लोग चाहे अधिकारी 2 दिन पहले भी आए थे तो न रिसाव था न टूटने का संभावना था।
मगर ये अब ऊपर वाले नहीं देखेंगे जो भाई किसी के पॉलिटिक्स के कारण टूटा है कि कोई तोड़ दिया गया है। इसमें आम जनता के भी जिम्मेदारी बनता है जब बांध के रक्षा करे। भगवान भरोसा अधिकारी के ऊपर और जनता सरकार के ऊपर थोप दीजिएगा तो नहीं होगा, आपका भी अधिकार होगा जी, आप इसको देखिए, रक्षा कीजिए। कुछ संभावना है टूटने के तो अधिकारी के पास इसका सूचना दीजिए। हम लोग देख के गए, उसके बाद टूटा है। इसमें अब क्या जाने क्या हुआ है, इसका जांच हो रहा है, इसका जो दोषी पाए जाएंगे सजा होगा, उसकी सजा होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मैं तारीफ करता हूं कि आप लोग युद्ध स्तर पर लगे हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जो पूर्व विधायक हैं माननीय मंजीत सिंह जी, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप शायद जांच की बात कर रहे थे। मैं आपको एक बार याद देना चाहता हूं कि आप जांच की बात कर रहे थे, तो आप यहाँ पर जांच कब बैठाएंगे, कब आप अपने सचिव से बात करेंगे, कब आप यहाँ पर जितने भी अधिकारी है कब उन पर कार्रवाई होगी? जिला अधिकारी महोदय से मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर कब तक आपदा का अवसर आप लोग बनाते रहेंगे? जब आपके अधिकारी पता था कि यहाँ पर बांध टूटने वाली है, तो फिर यहाँ पर क्यों ऐसी स्थिति पैदा हुई? अब देखा जा रहा है कि जो अब पूरी तरह से फसलें बर्बाद हो चुकी है। अब जब फसलें बर्बाद हो चुकी है, इसका मुआवजा कौन देगा? एक तो महामारी का अवसर बनाया जा रहा है। अब यहाँ के स्थानीय विधायक से मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आप बोल रहे हैं कि बांध टूट, मैं जीतूंगा तो बांध नहीं टूटेगा, ठीक है, तो अब तो बांध टूट गई, अब इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? अब तो आप महागठबंधन के सरकार में है, आपकी स्थिति मजबूत है, तो फिर अब इसकी देखरेख कौन करेगा? सभी नेताओं से, चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो, मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप लोग आपदा का अवसर बनाएं मत, राजनीति मत खेले, क्योंकि यहाँ पर आम जनता पीस रही है, आम जनता मर रही है। आप अपने बड़े बड़े गाड़ियों से बड़े बड़े भाषण जो दे रहे थे, मैं पूछना चाहता हूँ और भाषण का असर होगा कि नहीं होगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। और मैं देखूंगा कि यहाँ पर जो आपका भाषणों का असर कैसे होता है, और जब भाषणों का असर होता है कि यहाँ जांच होती है या नहीं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन मैं अनुरोध करना चाहता हूँ माननीय स्वास्थ्य मंत्री से कि यहाँ पर अब महामारी का रूप लेने वाला है, पूरे बिहार में हाई अलर्ट पे है, डेंगू फैलने वाला है। यहाँ पर अपने डॉक्टरों को यहाँ अपॉइंट करें, और यहाँ पर जितने भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनको भी अपॉइंट करें, क्योंकि अब आप इसको आपदा का अवसर ना बनाएं, क्योंकि डेंगू फैलेगा तो यहाँ पर आम जनता, गरीब जनता मरेगी। बहरहाल अब मैं ये स्थिति दिखाना चाहता था कि यहाँ पर आपदा का अवसर बनाया गया है राजनीति करने के लिए। अभी तो स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन आने वाले वक्त में पता चलेगा कि अब क्या होता है क्या नहीं होता है।